1960 फोर्ड एक कार लॉन्च करता है। इसका नाम फोर्ड कोमोटा रखा जाता है। ये एक इलेक्ट्रिकल कार होता है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। पर फोर्ड ने जिस मकसद से इस कार को बनाया, उस मकसद के हिसाब से मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी कम होती है। मार्केट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड बढ़े, इसके लिए फोर्ड ने 1960 से 2002 तक बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मॉडल लॉन्च किया। पर फोर्ड के मकसद के हिसाब से मार्केट में इसकी डिमांड अभी भी नहीं बढ़ा। फोर्ड के इलेक्ट्रिकल कार में लॉस ही चल रहा था। फिर फोर्ड ने लॉस को देखते हुए इलेक्ट्रिकल कार की प्रोडक्शन रोक दिया। पर शायद यहाँ से ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कहानी शुरू भी होता है, जिसकी डिमांड आज मार्केट में और इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की दुनिया को आगे बढ़ाया और आज भी बढ़ रहा है। वो कंपनी का नाम है टेस्ला मोटर्स। Tesla CEO. Tesla vehicles in ईयर 2003 मार्टिन और उसके दोस्त मार्क इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल को आगे बढ़ाना चाहता है। उस टाइम इन दोनों के हिसाब से इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मार्टिन सोचता है कि आगे आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल ये सारे खत्म होने वाली है, इसलिए लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। भले आज लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल महंगी लगती होगी, पर आने वाले समय में लोगों को पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी महंगी लगेगी। इन सभी बातों को सोचते हुए मार्टिन और उसके दोस्त मार्क काम पर लग जाता है, जिससे कि ये लोगों के बीच इलेक्ट्रिकल डिमांड को बढ़ा सके। उस टाइम इन्हें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर वो अपने मकसद में डटे रहे और उस पर काम करते रहे और फाइनली एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कंपनी स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम टेस्ला रखा गया। हाँ, इसका नाम टेस्ला निकोला टेस्ला के नाम से ही इंस्पायर है। वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए बहुत सारे रिसर्च किए और बहुत सारे कार के डिजाइन बनाए, जिससे लोगों को कार पसंद आए और लोगों के बीच इलेक्ट्रिकल कार का डिमांड बढ़े। और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डिजाइन तैयार करने के बाद 2008 में टेस्ला ने अपनी पहला मॉडल लॉन्च किया, रोडस्टर मॉडल लॉन्च किया और इसकी प्रोडक्शन एक पुराने डीलरशिप जो मनालो पार्क के पास था वहां स्टार्ट किया गया। पर इस मॉडल को लॉन्च करने के लिए मार्टिन को $7.5 मिलियन की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी, जिसमें 6.5 मिलियन सिर्फ एलन मस्क ने ही दे दिया। और एलन भी फ्यूचर विजनरी है, तो उसे भी इसका डिमांड दिखा, जिसे वो अकेले 6.5 मिलियन की फंडिंग दे दिया और इन कंपनी के बीच सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गया। जब रोडस्टर की प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो मार्केट से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया और इसकी प्रोडक्शन बढ़ने के लिए 187 मिलियन फंड रेज्ड किया गया और 147 कार डिलीवर्ड किया गया। इस फंड में 70% सिर्फ एलन मस्क का था, पर प्रोडक्शन को देखते हुए कंपनी को और फंड की जरूरत पड़ती है और $465 मिलियन फंड रेज्ड करता है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। और शायद प्रोडक्शन के प्रोस्पेक्टिव से इतना फंड भी सफिशिएंट नहीं था, इसीलिए 2010 में टेस्ला अपना खुद का IPO निकालता है। टोटल IPO साइज 13.3 मिलियन शेयर का होता है। वहां से कंपनी को $226 मिलियन की फंड रेज्ड होती है। तब कंपनी कैलिफोर्निया में टोयोटा से एक प्लांट खरीदता है और अपनी न्यू मॉडल कार के लिए काम वहां से शुरू करता है और 2010 में अपनी X और S मॉडल लॉन्च करती है। मार्केट में मॉडल S की डिमांड इतना बढ़ जाता है कि एक मंथ में ही हाई सेल करने वाली कंपनी बन जाती है इन द ऑन कंट्री, जिसे मॉडल S को 2013 में ऑटोमोटिव अवार्ड भी दिया जाता है और कंपनी के शेयर इतना बढ़ता है जिससे 15 जुलाई 2013 को ये नैस्डैक 100 कंपनी के लिस्ट में आ जाती है और 2040 को एलन सबके सामने आता है और एक अनाउंसमेंट करता है कि अब से जो मॉडल लॉन्च होगी उसमें ऑटो पायलट मोड होगी, जिसे बिना ड्राइवर के भी आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। इससे लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया न्यू मॉडल के लिए और इसी एक्साइटमेंट को देखते हुए एलन अपनी न्यू मॉडल लॉन्च करता है। टेस्ला जब मॉडल 3 लॉन्च करता है तब कुछ ऐसा होता है जो कि एलन ने कभी सोचा नहीं था। मॉडल का लॉन्चिंग डेट 28 जुलाई 2060 का था और ये कुछ हफ्तों में 4 लाख से ऊपर कार प्री ऑर्डर आ जाती है, यानी लोग कार को पहले ही बुकिंग करना शुरू कर देता है और कस्टमर इसके लिए $1000 पेमेंट एडवांस में भी जमा कर देता है
और ये चीज़ टेस्ला कंपनी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है, जिससे कंपनी बंद होने के कगार पे पहुंच जाती है। पर आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा ऑर्डर आने से तो कंपनी को तो प्रॉफिट ही होगी, पर इससे कंपनी बंद कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। इतने सारे प्री ऑर्डर आने से कंपनी के लिए फ़ायदा तब होता जब इन सारे ऑर्डर को फुलफिल किया जाए, यानी इन सभी गाड़ी को डिलीवर किया जाए। लेकिन समय पर ऑर्डर को फुलफिल नहीं किया जाता है तो कंपनी की रिपुटेशन गिर जाएगी, जिससे कंपनी को बैंकरप्सी का भी सामना करना पड़ सकती है। तो बात यह थी कि जितना ऑर्डर मॉडल 3 के लिए आया, कंपनी उतना प्रोडक्शन नहीं कर रही थी और ना ही कर सकती थी। और ये खबर मार्केट में फैल जाती है कि टेस्ला अपनी ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर सकता है, जिससे बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर टेस्ला के शेयर को शॉर्ट करना शुरू कर देता है, जिससे 6 मंथ बाद जब टेस्ला की कार डिलीवर नहीं हो पाएगी और उसका असर इसके शेयर प्राइस पर पड़ेगा और वो गिर जाएगा, जिससे उन सभी इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगी जो टेस्ला के शेयर को शॉर्ट करके रखा होगा। इस चीज को लेके एलन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इस चीज से इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि उसे उल्टी आनी शुरू हो जाती है। अब एलन के पास 2 ही रास्ता होता है, या तो अपनी कंपनी को डूबते हुए देखे या अपने आप को संभाले और कंपनी को बचाए। वो दूसरा ऑप्शन ही सिलेक्ट करता है। वो कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मिनिमाइज करना शुरू कर देता है और वो छोटे छोटे चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देता है, जिसे जब कार की स्क्रूइंग होती है तो वो स्क्रू टाइट करने वाली मशीन बहुत ही स्लो काम करती है। एलन ऑपरेटर को बुलाता है, ये मशीन इतना स्लो क्यों चल रहा है, इसकी स्पीड मैक्सिमाइज करो। ऑपरेटर, अगर मैंने इसकी स्पीड बढ़ाया तो स्क्रू टूटने शुरू हो जाएगी। एलन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम स्पीड बढ़ाओ। स्पीड को 100% पे किया जाता है तो स्क्रू टूटने लगती है। एलन, अब इसे 85 पे कर दो। जब ऐसा किया जाता है तो मशीन तेजी से और अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। तो एलन इस तरह से छोटे छोटे बातों को भी अच्छे से देखता है और दिन रात एक करने के बाद जो ऑर्डर 6 मंथ में पूरा करना था उसे 4 मंथ में ही पूरा कर देता है और अपनी कंपनी को डूबने से बचा लेता है। अब लोगों को टेस्ला पे और भी ज्यादा भरोसा हो गया और तब एलन जुलाई 2090 को अपनी न्यू मॉडल कार लॉन्च करता है। मॉडल Y के लॉन्च होने के बाद इसका डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को ये भी बहुत पसंद आता है। अब टेस्ला के शेयर लगभग 740% तक इंक्रीज हो गई, जिससे ये S&P 500 के लिस्ट में भी आ गया और मार्केट कैप के हिसाब से 9th लार्जेस्ट ऑटो मेकर कंपनी बन गया। और इस टाइम से आज तक ना ही टेस्ला और ना ही इलॉन मस्क पीछे मुड़ के देखा। टेस्ला लगातार सक्सेस की सीढ़ी चढ़ता रहा, साइबर ट्रक लॉन्च किया, ऑटो टैक्सी लॉन्च किया और आगे भी बहुत सारे मॉडल पे काम कर रही है। इस वीडियो में हमने टेस्ला को कवर किया। आने वाले वीडियो में हम इसके बिजनेस मॉड्यूल एंड इसके स्ट्रेटेजी को समझेंगे, जिसे फॉलो करके आज यहाँ तक पहुँची है।